देखिए, कोई भी ऑफिस में जब आप जाते होंगे, कोई भी सरकारी कार्यालय में या सरकारी दफ्तर में, आप देखते होंगे कि वहां जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, यहां तक कि सरकारी चपरासी तक होते हैं, उनका रोब अलग रहता है, रुतबा अलग रहता है। जब अपने गांव जाते हैं तो भी उनका रोब अलग रहता है, रुतबा अलग रहता है। इसके अलावा आम जनता जब उनके ऑफिस में काम कराने के लिए जाता है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की बात बोल रहा हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन की बात हो, चाहे आपकी तहसील की बात हो, चाहे बहुत सारे पद है सरकारी, उनका जब एटीट्यूड आप देखोगे, उनका जब घमंड देखोगे, तो आपको समझ, ऐसे सब कोई जानता ही है जब किसी ऑफिस में काम कराने जाते हैं सरकारी ऑफिस में, तो कैसे बर्ताव किया जाता है आम आदमी के साथ में, कैसा रवैया रहता है उसका। अपने आप को प्रधानमंत्री से भी ऊपर समझता है। उनके अंदर प्यार नाम की, मोहब्बत नाम की, फिर दया नाम की कोई चीज ही नहीं रहती है। चाहे वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो अथवा नहीं हो, लेकिन एटीट्यूड अलग रहता है। लेकिन क्या आपने देखा है किसी रिटायर्ड अधिकारी को, जब वो रिटायर कर जाता है तो रिटायर वाली हालात आपने देखा होगा, हर गांव में आपको मिल जाएगा, हर शहर में आपको मिल जाएगा कि कुछ कर्मचारी जो रिटायर हो जाते हैं, तब उनकी हालात देखेंगे कि उनको कुत्ता भी पूछने वाला नहीं मिलता है। होता क्या है कि वो 60 साल की उम्र तक जब जॉब करते हैं तो उनका अलग ही घमंड रहता है, अलग ही एटीट्यूड रहता है। लेकिन जब वो रिटायर करके अपने गांव में जाते हैं, घर में जाते हैं, तो होता क्या है, घर में कुछ दिन ही उनका इज्जत होता है, घर के लोग भी उनकी इज्जत नहीं करते। जैसे ऑफिस में वो बर्ताव कर रहे होते हैं, पब्लिक के साथ बर्ताव कर रहे होते हैं अपने जॉब पीरियड में, होता क्या है जब रिटायर करके जाते हैं तो उनको तो घर पे बैठना होता है। अब क्या है, अपने बहू के साथ भी वही रवैया कोशिश करते हैं, कुछ दिन तो लोग बर्दाश्त कर लेता है, उसी तरह का बोलने का टोन, उसी तरह व्यवहार, वहां अपनी रोब झाड़ना बहुओं के साथ, पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अगल बगल आस पड़ोस के साथ। होता क्या है, लोग को तो पता चल जाता है अब तो तुम रिटायर हो चुके हो, ये यहाँ नहीं चलेगा, घर के मुर्गी दाल बराबर, तुम तो यही के रहने वाले हो। होता क्या है कि वो कुत्ते बन जाते हैं, लोग उनको एक पैसे की वैल्यू नहीं देते हैं, दूसरे का बात को मानना पसंद करते हैं, लेकिन उनके बात को तो मानते ही नहीं है। कहते साला एटीट्यूड दिखा रहा है, सरकारी जॉब से रिटायर करके आया, इसका मतलब कुछ भी बोलेगा। उनके और ज्यादा दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि वो 60 साल की उम्र तक जब जॉब करते हैं तो किसी से अच्छा व्यवहार वो बना के नहीं रखते, अपने एटीट्यूड में, अपने घमंड में वो चुर रहते हैं। ज्यादातर लोगों से वो संबंध खराब करके रखते हैं। आपको ये जो बता रहा हूं, ये लगभग 90% सरकारी कर्मचारियों का हाल है। ये 10% ही है जो व्यवहारिक होते हैं अपने जॉब में भी, जॉब के बाद में भी, लेकिन 90% लोग ऐसे ही होते हैं। और अक्सर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा एक फ्रेंड है और उसका पापा एक राजस्व कर्मचारी था, और वो क्या किया कि जब तक जॉब में थे उनके पास टाइम ही नहीं रहता था, कभी यहाँ पोस्टिंग, कभी वहां पोस्टिंग, कभी वहां पोस्टिंग, न परिवार को कभी टाइम दिए, न कभी बच्चों को टाइम दिए। काम करना है, रात को आना है, सुबह फिर निकल जाना है, जो एटीट्यूड ऑफिस में वही एटीट्यूड घर में, सिर्फ पैसा 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 पैसा। जब 60 साल की उम्र में वो रिटायर किए, न उनका कोई दोस्त था, न उनके घर में, गांव में, अगल बगल में न कोई जानने वाला था, क्योंकि वो तो इतना बिजी होते हैं जॉब पीरियड में कि किसी से अच्छा संबंध बना के भी नहीं रखते हैं। अपने एटीट्यूड में ऐसा रहता है कि गांव घर में भी, आसपास में भी ऐसा बना के रखते थे, मैं तो सरकारी नौकर हूं, मैं तो सरकारी नौकरी करता हूं। किसी से अच्छा संबंध ही नहीं रहता। वो चाहता कि सब कोई सलाम करे, सब कोई मेरा इज्जत करे, सब कोई नमस्ते करे मेरे को। इस एटीट्यूड में उसका सारा संबंध भी खत्म हो जाता है, यहाँ तक रिश्तेदारी तक का संबंध उनका खत्म हो जाता है। रिटायर करके जब आया, जो मैं बताया था अपने मेरे दोस्त का जो पापा थे, जब वो रिटायर करके आए उसके बाद कोई नहीं बचा था जिससे उनका अच्छा संबंध हो। घर में किसी को बोलता था वाइफ को, वाइफ बात नहीं सुनती थी, बहू को कुछ बोल दिया, बहू नहीं सुन रहा है, बेटा को कुछ बोल रहा है, बेटा नहीं सुन रहा है। उसको भी पता है तो पापा जॉब से रिटायर कर गया, क्या पेंशन मिलने का है, बाकी तो मिल ही गया, मेरे लिए तो इतना दौलत एम्पायर वो खड़ा कर ही दिए भ्रष्टाचार से, अब तो मैं भोगूंगा, अब पापा की मुझे क्या आवश्यकता है, खाएंगे घर पे पड़े रहेंगे। उनके पापा का बात कोई घर में पसंद नहीं करता था, किसी को अच्छा नहीं लगता था। आपको बता दूं कि वो इतना जलील होने लगे, कोई उनसे बात करना पसंद नहीं करता था, उनका टोन किसी को अच्छा नहीं लगता था, उनका व्यवहार किसी को अच्छा नहीं लगता था। एकांत में जीवन जीने लगे वो, घर में समझिए सिर्फ टाइम पे खाना मिलता था, इसके अलावा उनसे बात करने वाला एक व्यक्ति नहीं था। बुढ़ापा इतना बुरी तरीके से गुजरा कि 60 साल में रिटायर हुआ बंदा, 62 साल की उम्र में देहांत हो गया उसका, अकेलापन होने के कारण, क्योंकि घर में रह के भी वो अकेला महसूस कर रहा था। बेटे अपने काम में, बहू अपने काम में, वाइफ अपने काम में, वाइफ तक साथ नहीं दे रही। भाई जवानी में तुमने साथ नहीं दिया, बुढ़ापा में मैं साथ नहीं दे रहे। भाई जवानी में तुमने उसको साथ नहीं दिया, तुमने अच्छा व्यवहार उसके साथ नहीं रखा, सिर्फ पैसे 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 पैसे। बुढ़ापा में तुमको वो टाइम नहीं देगी, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी, क्योंकि उसको तो बहू आ गया, बेटा आ गया, उसके साथ उसकी जिंदगी गुजार जाएगा। तो अपना सोचो। ऐसे एक दो एग्जाम्पल नहीं है, लाखों एग्जाम्पल है देश में। आपको बता दूं, इसीलिए कह रहा हूं कि कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी सरकारी नौकरी में हो, किसी भी पद पर आप हो, घमंड मत करो भाई। आप जो करते हो ना, जिस समय जॉब में रहते हो, किसी को कुछ ना समझना, पब्लिक के साथ व्यवहार गलत करना, आपको 60 के बाद जब रिटायर होकर आप घर पे जाओगे
आपको भोगना पड़ेगा। अभी राजस्थान में आपने जयपुर में एक घटना सुना होगा कि एक आईपीएस ऑफिसर को एक बस के कंडक्टर ने अच्छे से धुलाई कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनका वही एटीट्यूड था जो वो जॉब में थे, आईपीएस थे, किसी को कुछ नहीं समझना, किसी को फंसा देना, किसी से पैसा लेना, किसी को ये कर देना, किसी पर थप्पड़ चला देना, वही एटीट्यूड रहा होगा। बस में यात्रा कर रहे थे, उन्होंने कंडक्टर के साथ बदतमीजी किया या फिर उल्टा सीधा बोला, थप्पड़ चला दिया। और थप्पड़ ही नहीं चलाया, लात घुस्सों से पीटा उस रिटायर्ड आईपीएस को। क्या होगा? कंडक्टर पर कार्रवाई भी होगी, 2-3 महीने में बाहर आ जाएगा। कुछ नहीं, आपका रिस्पेक्ट तो खत्म हो गया हमेशा के लिए। भाई ये एटीट्यूड आप जॉब में जो दिखाते हो ना, आप व्यवहारिक बनो, आप जनता के नौकर होते हो, जनता के लिए काम करने के लिए आते हो। आपको सैलरी इसीलिए मिलता है ताकि आप जनता के काम कर सको। आप ऑफिसर भी इसीलिए हो क्योंकि जनता है। जब जनता रहेगा नहीं, आम इंसान कोई रहेगा ही नहीं, आप ऑफिसर किस लिए बने हो? उसके काम करने के लिए। जंगल में ऑफिसर नहीं होते हैं, पहाड़ों में ऑफिसर नहीं होते हैं, रेगिस्तान में ऑफिसर नहीं होते हैं। ऑफिसर वहां होते हैं जहां गांव बसता है, शहर बसता है, आबादी बसता है, उनके लिए ऑफिसर होता है। तो इसी से समझ जाइए, आप उनके लिए हो, वो नहीं है तो फिर ऑफिसर आप किस काम का? आपकी कोई वहां आवश्यकता ही नहीं है। तो किसी भी सरकारी पद पे हो, चाहे चपरासी लेके आईपीएस आईएएस, चाहे तहसील में काम कर रहे हो, जिला में काम कर रहे हो, चाहे किसी भी राज्य स्तर के कोई ऑफिस में काम कर रहे हो, अपना व्यवहार आप अच्छा रखें, क्योंकि 60 के बाद आपको भुगतना पड़ेगा। याद रखना आप, क्योंकि आम जनता के अवेयर के लिए मैं बहुत वीडियो बनाता रहता हूँ, बहुत सारे जागरूक करता रहता हूँ। आज मैं आप लोगों के अवेयर के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जिस दफ्तर में मैं देखता हूँ 90% बोल रहा हूँ, 100% की बात नहीं बोल रहा हूँ, 90% जगहों पे ऐसा होता है जो जनता के काम के लिए लोग बैठे होते हैं, सरकारी कर्मचारी, और जनता के साथ क्या व्यवहार होता है, क्या शोषण होता है, क्या उनके साथ बदतमीजी होता है। मैं बहुत सारा चीजों को देख चुका हूं और बहुत सारे सरकारी काम करने वाले लोगों का अंत भी देख चुका हूं कि उनके रिटायरमेंट के बाद क्या दशा होता है, क्या दिशा होता है, कि उनके सब कुछ होते हुए, सारा पैसा दौलत होते हुए भी बाकी का जिंदगी नर्क में गुजरता है। ऐसे लोगों को जो ऐसे कर रहे हैं, 10% लोग ही जो अच्छा व्यवहारिक है, चाहे किसी भी पद पे हो जाए, वही आज खुशहाल है। और रिटायरमेंट के बाद भी उनके साथ लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनका खुद का अच्छा व्यवहार होता है। चाहे आप कितना भी बड़े इंसान हो, इज्जत नहीं दोगे, इज्जत नहीं मिलेगा। इज्जत देने से मिलता है। इज्जत का पैसों से कोई वास्ता नहीं है, इज्जत का पावर से कोई वास्ता नहीं है। आप एक सफाई कर्मी को भी इज्जत से बोलोगे तो वो आपका नमस्ते करेगा, अगले दिन से इज्जत देगा आपको। लेकिन एक सफाई कर्मी को भी आप इज्जत नहीं दोगे तो कल से भले ही आपके मुंह पर आपको नमस्ते कर देगा, सलाम कर देगा, आप ऑफिसर हो, लेकिन जैसे पीठ मोड़ोगे दूसरे के सामने यही कहेगा कि भोसड़ी वाला बहुत हरामी है, कमीना है। मजबूरी में मुझे इसे सलाम नमस्ते करना पड़ता है क्योंकि पद पे है, वरना ऐसे ऐसे लोगों को तो जूता से मारूंगा। ऐसा होता है भाई साहब। ये जरूरी नहीं कि जो आदमी आपको सलाम कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, वो इज्जत से कर रहा है, वो आपके पावर में, पद में, प्रतिष्ठा में कर रहा है, इसलिए कि तब तक आप पावर में है। जिस दिन आप वहां से हट जाते हैं, आपको लोग कुत्ते के बराबर भी वैल्यू नहीं देता है। इसलिए जो ऐसे व्यवहार करने वाले बंदे हैं, जो एटीट्यूड में रहने वाले बंदे हैं, जो पावर का दुरुपयोग करने वाले बंदे हैं, जो पैसे का दुरुपयोग करने वाले बंदे हैं, अपने ताकत का दुरुपयोग करने वाले बंदे हैं, समय रहते संभल जाइए। आप भी अच्छे से रहेंगे, देशवासी भी अच्छे से रहेंगे, आम पब्लिक भी अच्छे से रहेंगे। सभी का काम करिए, चाहे गरीब हो, अमीर हो, और सभी से प्यार कमाइए। यही जिंदगी है, यही दुनिया है। अन्यथा जवानी सबकी कट ही जाता है, बुढ़ापा आपका अच्छे से कट जाए, इससे बेहतर कोई भी चीज नहीं है। क्योंकि अंत भला तो सब भला।